एक और बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आया है ईसीसी एजुकेटर को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बस्ती, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मुरादाबाद, कानपुर नगर, प्रयागराज, ललितपुर, बांदा, वाराणसी, सोनभद्र, आजमगढ़, गोरखपुर, लखनऊ, गोंडा, अयोध्या। अब इतना पद आप लोगों का निकला हुआ है। मैं सारा इन्फॉर्मेशन ईसीसी एजुकेटर से रिलेटेड दूंगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको आवेदन करने का ज़्यादा समय नहीं दिया गया है, लेकिन आप इसका सैलरी देखेंगे तो ईसीसी एजुकेटर ही है। आप लोग देख सकते हैं 26,150 रुपये आपका मिलने वाला है। एज 18 से लेकर 35 वर्ष रखा गया है। और सबसे बेहतरीन बात है इसका जो स्पेशल एजुकेटर का है, ये आप लोगों का जो रहने वाला है पोस्ट ग्रेजुएशन आप लोगों का देख सकते हैं क्रमांक भी दिया गया है। यदि आप बीएड हैं या ग्रेजुएशन है तो आप लोगों के लिए बेहतरीन मौका है। यहाँ पर देख सकते हैं पद का नाम ईसीसी एजुकेटर है। अटल आवासीय विद्यालय समिति द्वारा 21/1/2025 को निकला है, तो ये भी आवेदन कर सकते हैं। इसका जो आवेदन की अंतिम तिथि है 21/1/2025 रखा गया है और उसके साथ रिक्त पदों की संख्या 13/1/2025 रखा गया है। तो ये भी वैकेंसी आप लोगों का आ चुका है, जो कि यूपी सेवा योजना पोर्टल पर ही भरा जा रहा है। अब हम बात करते हैं ईसीसी एजुकेटर को लेकर। तो आपने देखा होगा कि बाराबंकी का तिथि 25 तारीख किया गया है। सीतापुर का भी आप लोगों का आवेदन बहुत लंबे समय से चल रहा है और बहुत अच्छा खासा आवेदन हो चुका है। देवरिया का भी आप लोगों का आवेदन हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर का भी आवेदन हो रहा है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि इन जिलों में लगातार सीतापुर, देवरिया, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर जैसे जिलों में आप लोगों का आवेदन हो रहा है। अगला जो नोटिफिकेशन आप लोगों का आने वाला है वो आजमगढ़ का आने वाला है, बदायूं का आने वाला है। तो इसका आखिरकार नोटिफिकेशन कब तक आएगा? आज शाम तक 1-2 जिले का और नोटिफिकेशन आने वाला है। मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल ये देख लीजिएगा, ये ऑफिशियली तौर पे टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर कोई भी आवेदन होता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। ईसीसी एजुकेटर का सुल्तानपुर में भी 23 तारीख आप लोगों का लास्ट तिथि है। गौतम बुद्ध नगर का भी है, सीतापुर का भी आप लोगों का लास्ट तिथि है। यहाँ पर अंतिम चल रहा है। यदि आपने आवेदन अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और इस टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे लिखेंगे शुक्ला एकेडमी ईसीसी तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और किस जिले में आप लोग जरूर से बताइएगा। यदि आपके पास बीएड की डिग्री है तो आपको जो पहले शुरुआत में वैकेंसी बताया गया है, अच्छा खासा वैकेंसी है, उसमें सैलरी अच्छा खासा आपको मिलेगा, तो आप लोग जरूर से उसमें आवेदन कर दीजिएगा। हालांकि उस वैकेंसी में अनुभव भी मांगा गया है, आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा अच्छे खासे से। उसका भी पीडीएफ मैं इसी टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जिससे आप लोग ईसीसी एजुकेटर जो वो न्यू वैकेंसी आया हुआ है बीएड अभ्यर्थी के लिए, वो आप लोग देख सकते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को बता दूं, इसी टेलीग्राम चैनल पर आज शाम में 1-2 जिले का और आने वाला है, जो आप लोगों को मैं भेज दूंगा। हालांकि अभी तक जानकारी निकल के सामने आया है कि आज शाम तक, आज 8 बजे तक आ जाएगा। जैसे आएगा, जैसे मैं यहीं पर आप लोगों का सेंड कर दूंगा कि आपके जिले में आवेदन होने शुरू हो चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण सूचना यही थी, मैं आप लोगों को अपडेट देता रहता था, क्योंकि लास्ट तिथि भी बहुत जिलों का खत्म होने वाला है। सीतापुर का 18 है, देवरिया का आज ही खत्म हो जाएगा, सुल्तानपुर का 23 रखा गया, गौतम बुद्ध नगर का 25/1 रखा गया है। आप ये मत समझिएगा कि बाराबंकी का 25 कर दिया गया है, हो सकता है देवरिया की भी बढ़ जाए। अपने स्तर से आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिएगा। कटऑफ बहुत कम रहने वाला, इस बात को समझिएगा। कटऑफ को लेकर आप लोग लगातार चिंतित रहते हैं कि कटऑफ क्या रहने वाला है, तो कटऑफ का मैं डिस्कशन कर देता हूं। थोड़ा सा कटऑफ को लेकर बहुत अभ्यर्थी के मन में एक और संशय बरकरार है, उस पर भी मैं थोड़ा सा संशय कर देता हूं कि आखिरकार कटऑफ के संशय क्या बरकरार है। कि वो कह रहे हैं कि खाली बीए का जो होगा उसी का मेरिट बनेगा। ऐसा नहीं है भाई साहब, 10th की भी आप लोगों की मेरिट जुड़ेगी, 12th की भी मेरिट जुड़ेगी। 10th में आपका 60% है, 12th में 60% है, और यहाँ पर बीए में, स्नातक में या एनटीटी में आप लोगों का यहाँ पर 50% है। मान लीजिए 50% है तो आप देखेंगे कि 60 दूना 120 और 50 170 हो जाएगा। अब 170 और तीनों का औसत आप समझिएगा, तीनों का औसत मतलब 3 से आपको भाग देना होगा। 3×5 = 15 हो जाएगा, 2×3 = 18 दशमलव कुछ करके आप लोगों का बनेगा। अब यहाँ पर 56 दशमलव कुछ करके जो बना है, ये आप
आप लोगों का मेन मेरिट निकल के सामने आया है। तो इस बात को समझिएगा, इसी के आधार पे आपका जिसका अधिक होगा, अब जिसका 57 होगा, 58 होगा, 60 होगा, उसी का चयन सूची में नाम होगा। तो इस विषय को समझिएगा, सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया हूँ। फार्म भरने में बहुत सारी तकलीफ आ रही है, लेकिन यदि आप फार्म नहीं भर रहे हैं तो कहीं पर आप जाकर आवेदन करवा दीजिएगा, किसी भी केंद्र पे जाकर जहां पर कंप्यूटर वगैरह की ऑनलाइन आवेदन होता है वहां पर जाकर अपना आवेदन करवा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।